स्वागत है बच्चों आपका इसी ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों मैं आज आप लोग को क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना, जिसका नाम है 20 का दांत। ठीक ना, यह जो चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम इस चैप्टर से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कह दे कुल मिला के ना 2 या 4 नंबर के प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक ना, तो इस चैप्टर को अच्छे ढंग से आपके लोग क्या कीजिएगा, सुनिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं हर एक बात आप लोग को क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। या ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। मात्र 10 से 15 मिनट का क्या होगा, यह वीडियो होगा। और इस वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, चैनल को क्या करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छा अच्छा वीडियो ला पाऊं और आप लोग को बता पाऊं। चलो दोस्तों मैं शुरू करता हूं क्लास को। ठीक ना, पहला क्या कहता है, पहला जो पूछेगा तुमने से, ये जो 20 का दांत है, ठीक ना, यह कहानी मतलब क्या है, कौन सी विधा है, कविता है, कहानी है, मतलब क्या है, ये आप लोग से पूछ लिया जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, ये क्या एक प्रकार का कहानी है। यह जो 20 का दांत है ये एक प्रकार का क्या है, कहानी है। फिर आपको बता दें, अगर आप लोग से पूछेगा ये चैप्टर हुआ 20 का दांत, इसका लेखक कौन है, इसका लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा, मतलब नलिनी बिलोचन शर्मा। और बच्चों आपको बता दें, अगर आपको ट्रिक से बता रहे हैं, अगर याद नहीं रहेगा लेखक का नाम, तो देखो 20 का दांत यानी कि जो शर्मा जी होते हैं, क्या होते हैं, शर्मा जी जो होते हैं, उसका दांत कैसा होता है, 20 की तरह। ठीक ना, इस तरीका से चीजों क्या रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला देखो क्या कहता है, इनका जन्म, जो हमारी नलिनी बिलोचन जो शर्मा है, उनका जन्म हुआ था कब, 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद आपको बता दे, जन्म स्थान इनका कहाँ था, तो पटना का एक जगह पड़ता है, कौन सा, बंदर घाट। ठीक ना, बंदर घाट के पास इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद पढ़ाई की बात करते हैं इनका, इन्होंने पढ़ाई कहाँ थी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से इन्होंने क्या किया, पढ़ाई किया। इसके बाद बता दे, इन्होंने 2 विषय में, संस्कृत तथा हिंदी में, संस्कृत और हिंदी में क्या किया था, एमए किया था। आप लोग से पूछ लेगा, जो नलिनी बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में मतलब किस विषय में मतलब एमए किया था, तो संस्कृत और हिंदी में। ये भी पूछ लिया जाएगा आप लोग से कि कहाँ से किया था, तो पटना विश्वविद्यालय से। इस बात को भी अच्छे ढंग से याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपको बताते हैं, यह जो कहानी है 20 का दांत, यह नलिनी बिलोचन शर्मा जी के मतलब कहाँ से लिया गया है, तो यह कहानी जो है 20 का दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक ना, उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, अगर आप लोग से पूछेगा 20 का दांत का कहानी जो है 21 वर्ग को मतलब उजागर करता है। 20 का दांत का जो कहानी है यह किस वर्ग को उजागर करता है, तो बच्चों इसको याद रखिएगा आप लोग, क्या कहेगा आपको, मध्यम वर्ग का। ठीक ना, मध्यम वर्ग के लिए यह कहानी क्या करता है, उजागर करता है। और आगे आगे जो कहानी है ना, काफी अच्छा कहानी है, आपको सुनने में समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। बस आप अभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो बताया जा रहा है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कंठस्थ करते जाइए। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन होता है कहानी के माध्यम से, हर एक बात मैं आपको क्या करवा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। फिर देखिए आपका जो अगला अगला पॉइंट जो है, कहेगा सेन साहब का जो कार था, ठीक ना, सेन साहब का एक कार था और सेन साहब इस कार से ना बहुत प्यार करते थे। सेन साहब को इस कार से काफी प्यार था, ठीक ना। और यह कार जो था यह कैसा रंग का था, काला रंग का। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कहेगा सेन साहब का कार किस रंग का था, तो याद रखना आप लोग, किस रंग का था, काला रंग का। और ये भी पूछ दिया जाता है, जो सेन साहब का कार जो था ये कितने का था, तो 7500 यानी कि 7500 का क्या था, यह कार था। इस बात को भी आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। उसका देखिए इस कहानी में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति है, कौन, गिरधर लाल। कौन है, गिरधर लाल है, ठीक ना। यह जो है सेन साहब के यहाँ क्या करता है, काम करता है, कौन चीज का, किराने का। आप लोग से पूछ लेगा, जो गिरधर लाल सेन साहब जी के यहाँ मैंने क्या करता था, तो किराने का काम करता था। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है यहाँ पे, सेन साहब का बेटा कौन था, सेन साहब का जो बेटा था उसका क्या नाम था। सेन साहब का एक प्यारा बेटा है, ठीक ना, और उनसे बहुत प्यार करते हैं। कार के बाद, सॉरी, कार मतलब काल है और दूसरा नाम कहती है उनका बेटा, और उनसे भी बहुत प्यार करता है, कौन, सेन साहब, ठीक ना। कहानी में आगे आपको बताएंगे इसके बारे में जो क्या है, लेकिन फिलहाल समझिए, जो सेन साहब का बेटा जो था इसका क्या नाम था, कासू, और लोग उसको प्यार से घर में क्या कहते थे, खोखा कहते थे, ठीक ना। लोग उसको प्यार से घर में क्या कहते थे, खोखा कहते थे। फिर देखो
ये जो था घर था इनका, ठीक ना। और बता दे ये जो खोखा था ना, यह क्या था, यानी पूछेगा आपसे घर का नियम का अपवाद कौन था, खोखा। खोखा देगा, या कभी कभार ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछेगा खोखा कासू, दोनों नाम क्या है, सेम है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे सेन साहब की ना लड़की थी, क्या गो, 5 गो पूछ लेगा, 2 नंबर में पूछता है सेन साहब की 5 लड़कियों के नाम लिखने के लिए कह देगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा जो सेन साहब की 5 लड़कियां थी काफी सुशील थी, काफी अच्छी थी, बोली वाली थी, और घर के नियमों के लिए वह कहीं ना कहीं कोई भी घर के नियम को नहीं तोड़ती थी, ये भी आपको बताएंगे आगे हम, ठीक ना। ये जो होता है इनकी 5 लड़की है, पहला लड़की का नाम है आलो, और दूसरा लड़की का नाम है रजनी, और तीसरा है आरती, और चौथा है सीमा, और 5वां है शेफाली, ठीक ना। ये इनकी क्या है, 5 गो लड़की है। कभी पूछ लेगा ये कासू की कितनी बहनें थी, तो 5 था, याद रखना। या पूछेगा सेन साहब की कितनी बेटियां थी या कितनी लड़कियां थी, 5 था। तो इस बात को याद रखना, और नाम भी आपको बता दिया गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सेन साहब अपने पुत्र को मतलब क्या बनाना चाहते थे, पूछेगा आप लोग से, सेन साहब जो थे अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना, या इसको बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, ठीक ना। उसके बाद देखो क्या कहता है, सेन साहब अपनी पुत्री को क्या मानते थे, सेन साहब के परिवार के लोग अपनी बेटी को क्या मानते थे, तो आपको बता दे कठपुतली, क्या करते थे, कठपुतली। क्यों, क्योंकि घर के हर एक नियम को क्या करती थी, पालन करती थी, और ऐसा मानना था इनका जो लड़कियां जो होती है, ठीक ना, यह क्या होती है, कठपुतलियां होती है, ठीक ना। उसके बाद बच्चों आपको बता दें हम यहाँ पे जो मदन, मदन कौन है, यहाँ पे एक अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, ठीक ना, वह व्यक्ति कौन है, मदन है, ठीक ना। मदन जो कि गिरधर लाल का क्या है, बेटा। अब आपको बता दें गिरधर लाल कौन है, गिरधर लाल जो है आप लोग का, यह क्या कहता है, जो किरानी का जो काम करता है सेन साहब के यहाँ, उसका बेटा है, क्या है, बेटा है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मदन ने कासू के यानी कि क्या तोड़े थे, तो मदन ने कासू के दांत तोड़े थे, और कितने, 2। इस बात को भी पूछा जाता है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो 2 तोड़े थे, ठीक ना। और ये भी पूछा जाता है जो कासू का दांत कौन तोड़ा था, मदन। और मदन कौन है, गिरधरलाल का बेटा है, ठीक ना, उड़ंट टाइप का है, ठीक ना। उसके बाद देखो क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान देना, कहा है कि मदन और कासू के बीच विवाद था, यानी कि मदन और कासू के बीच क्या था, विवाद था। ये भी कहानी बहुत तगड़ा है। अब विवाद क्यों हुआ था, इस बात को भी आपको हम बताएंगे, ठीक ना। मदन और कासू के बीच ना विवाद था, किस लेकर, लट्टू के खेल को लेकर, यानी कि लट्टू का जो खेल था उसको नचाने को लेकर क्या हो रहा था, विवाद था दोनों के बीच, ठीक ना। उसके बाद एक व्यक्ति और है यहाँ पे, कौन है, सोफर, ठीक है। सोफर जो है वह सेन साहब के कार का क्या है, ड्राइवर है, यानी कि सेन साहब का क्या है, वो ड्राइवर है कार का, ठीक ना। और धक्का दे दिया था एक बार, किसको, कासू को, सोफर, ठीक ना। धक्का दिया जिसका उसका क्या होता है, उसका घुटना क्या हो गया था, फूट गया था, और खून निकलने लगा था, ठीक ना। उसके बाद आपको बता दें एक बार की वाक्य है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, ऐसा किसने कहा था। आपसे पूछेगा जो ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और लुटेरे बनेंगे, ऐसा कौन कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। कौन कहा था, सेन साहब ने कहा था। उसके बाद आपको बता दें हम, मदन के लिए मार खाना, मदन के लिए ना ऐसा कोई दिन नहीं था जो मदन मार नहीं खाएगा। नहीं कहता है घर में लतखोर एगो होता है, ठीक ना, तो वही व्यक्ति था, वही लड़का था, कौन, मदन। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वह मदन अपने बाप से यानी कि अपने पिता से, गिरधर लाल से मार नहीं खाता। पर डे किसी न किसी कारण बस कभी किसी को मार देता था, कभी किसी को पीट देता था, कभी कुछ का कुछ कर देता था। इस कारण बस हमेशा वह घरों में मार खाते रहता था, ये उसका लिए मामूली बात था, मार खाना रोज का, ठीक ना। उसके बाद आपको बता दें सेन साहब का जो आंखों का तारा था, कौन था, खोखा और कासू था, ठीक है। सेन साहब का आंखों का तारा कौन था, खोखा और कासू था। तो बच्चों आपको हम आशा करते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको बताया गया यहाँ से, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक ना। और इसके बाद हम आपको बता दें, अब हम आपको कहानी की ओर लेके चलते हैं, कहानी की ओर लेकर चलते हैं। इसमें क्या होता है, देखो कोई भी कहानी होता है ना, तो एक बात बताते हैं आपको, किसी भी कहानी को रटो मत। तुम लोग में क्या होता है, गलती करता है तुम लोग, जो चीजों को रटता है। हिंदी रटने की कोई चीज नहीं है, कोई भी कहानी है उसको अच्छे ढंग से सुनो, ठीक ना, और माइंड में एक मैप बना लो जो हमको कैसे याद करना है चीजों को। और इसका ना प्रमुख प्रमुख क्या करना है, उसका जो पात्र होता है, एक तरह से कह सकते हैं एक्टर। जैसे मान लो कोई मूवी होता है, तो उस मूवी में हम कैसे याद रखते हैं, हीरोइन है, हीरो है, गुंडा है
है कि नहीं, गुंडा का बाप है, हीरो का बाप है, हीरोइन का बाप है। इस तरीका से हम चीजों को क्या रखते हैं, याद रखते हैं, और उसमें पात्र को दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई कहानी अगर लेखक लिख रहा है तो उसमें कुछ नाम ऐसा देता है जो सुनने में लगे अच्छा, ताकि उसका पात्र भी अच्छा रहे। ठीक ना, नाम के हिसाब से पात्र भी दिया जाता है चीजों का। ठीक ना, तो देखो यहाँ से इस कहानी का अगर प्रमुख पात्र की अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो कहानी है कौन सा, 20 का दांत जो कहानी है आप लोग का, ठीक ना, जो मतलब इस कहानी के प्रमुख पात्र की अगर बात करेंगे, इसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो एक कौन है, सेन साहब है। कौन है, सेन साहब। और दूसरा है कासू और खोखा, और तीसरा है मदन, और चौथा है गिरधर, और पांचवा है सोफर, छठा है कौन, सेन साहब का लड़की, और सातवां है सेन साहब का कार। इसको पात्र नहीं कर सकते, बस कहीं ना कहीं कहानी का एक अभिन्न अंग है, और यहीं से कहानी क्या होता है, शुरू होता है। ठीक ना, तो मैं बच्चों आप लोग को ना इसके बारे में अभी अच्छा ढंग से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, हर एक चीज के बारे में। बस आप लोग इसको क्या कीजिएगा, अच्छे ढंग से सुनिएगा चीजों को जो हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, है ना। पहला व्यक्ति कौन है, सेन साहब। कौन है, सेन साहब। इस कहानी का एक पात्र है सेन साहब। कौन सी कहानी का, 20 का दांत। 20 का दांत कहानी का एक प्रमुख पात्र है कौन, सेन साहब। सेन साहब को अपने अमीरी पर काफी घमंड है, अमीरी पर काफी घमंड है, और कहीं ना कहीं ये अपना अमीरी दिखाना भी चाहते हैं लोगों को। ठीक ना, और सेन साहब को दूगो चीज से काफी लगाव है, दूगो चीज से उनको काफी लगाव है। एक उनका कार, एक उनका कार। ठीक ना, कार को वो इतना लगाव उनसे है, जो कार के बिना या कार को अगर एक खरोंच भी आ जाएगा ना तो सोफर का क्या है, खैर नहीं है। ठीक ना, और इसके बाद आपको बता दें हम, ठीक ना, सेन साहब का एक क्या है, बेटा है, कासू। ठीक ना, और कासू जो है इनका कहीं ना कहीं बुढ़ापे का आंखों का क्या है, तारा है। ऐसा सोचते हैं सेन साहब, या कासू या खोखा जो है, ठीक ना, हमारे वृद्ध होने पर हमारा क्या करेगा, हेल्प करेगा, हमारा साथ देगा। ठीक ना, इसको लेकर इन्होंने क्या किया है बच्चों, सो मतलब इनको बच्चा के अंदर सोच रहा है कि मेरा जो बेटा जो है ना, खोखा या कासू, या ना इसको ना हम इंजीनियर बनाएंगे या बिजनेसमैन बनाएंगे। और ऐसा कहते हुए यह व्यक्ति सेन साहब कभी नहीं थकता है। अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त के साथ हमेशा कोई चीज बात होता है, मान लो बैठ के कोई मीटिंग होता है घर में या कहीं पे, तो हमेशा हर एक लफ्ज में लाते हैं। अगर कोई अपने बच्चा के बारे में कोई कहता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, कोई कहता है मेरे बच्चे को मैं शिक्षक बनाऊंगा, कोई कहता है मैं इसको मतलब कह सकते हैं दरोगा बनाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेन साहब के मुख से सिर्फ एक ही बात आता है, मैं इसको इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाऊंगा। ठीक ना, इसको लेकर जो कासू जो है स्कूल भी जाता है, ठीक ना, वह स्कूल क्या है, किडन गार्डन। ठीक ना, याद रखना। उसके बाद वो क्या होता है, और बता दे आपको, जो सेन साहब ऐसा सोचते हैं जो कासू जो है ना, क्या इंजीनियर का इसके अंदर गुण है, और मैं इसको क्या बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। और इसके अलावा सेन साहब जो है अपनी बेटी को, अपनी बेटी को 5 गो पुत्री है। ठीक ना, आलो है, शेफाली है, रजनी है, सीमा है, और एक और है, आलो, शेफाली, रजनी, सीमा, और एक व्यक्ति, एक और है कौन, आरती। कौन है, आरती। ये 5 गो इनकी क्या है, बेटी है। और देखो ये विडंबना बोलो कुछ भी बोलो, ये अपना बेटा को, खोखा को, यानी कि कह सकते हैं पूरा सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं, लेकिन बेटी को क्या मानते हैं, ये घर का कठपुतली। ऐसा सोचते हैं वो, जो लड़कियां जो होती है, ठीक ना, घर का क्या होती है, कठपुतलियां होती है, कहीं ना कहीं घर के नियमों को पालन करती है। ऐसा इनका मानना है, किनका, सेन साहब का। तो बच्चों, तो इस तरीका से ना सेन साहब के बारे में परिचय हमने आपको बता दिया। ठीक ना, अगला जो आता है पात्र, कासू या खोखा। कासू या खोखा, यानी कि कासू जो है अपनी 5 बहन के बाद इसका क्या होता है, जन्म होता है। यानी कि सेन साहब को 5 गो बेटी होता है। ठीक ना, और ये 5 गो बेटी के बाद क्या होता है बच्चा, जो ये कासू क्या होता है, जन्म लेता है। और तुम ही सोच के बताना बउआ, जिस घर में अगर कोई, अगर मान लो 5 गो लड़की है, अगर एगो बेटा अगर लास्ट में होता है, तो उस घर का बेटा को देखना कितना मानदान होता है, और लोग उससे काफी प्यार करते हैं। ठीक ना, तो यही बात आता है किसके साथ, यानी कि कासू के साथ। यानी कि लास्ट भाई 5 बहन के बाद
लास्ट समय बेचारा आता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके साथ इतना इसको चढ़ा बढ़ा दिया जाता है, ये घर के नियमों का क्या बन जाता है, अपवाद। आपसे पूछता भी है क्वेश्चन, ये घर का नियमों का अपवाद कौन था? तो घर के नियमों का अपवाद कौन था? कासू था और या खोखा था, दोनों सेम नाम है। तो बच्चों आपको बता दे, अपवाद इसलिए था कि घर में ना जो भी नियम कानून बने थे, सिर्फ और सिर्फ सेन साहब के लड़कियों को लेकर बने थे। लेकिन यह जो है लड़का कासू, इसके लिए कोई नियम नहीं था। यह हमेशा अपने घरों में चीजों को तोड़ता फोड़ता, या कोई मोटर होता उसको खोल के देखता, भाई इसके अंदर क्या छुपा हुआ है। एक बार बता दे आपको, हेडलाइट तक तोड़ दिया था गाड़ी का, उसको चेक कर रहा था बल्ब को जलता है कि नहीं। वो भी किसका? जो उनसे मिलने के लिए आए थे दोस्त सब, उसका तोड़ दिया था। सोचो, ठीक ना। एक का तो क्या किया था, हवा पास कर दिया था, मतलब कार का। फिर भी उस समय भी बढ़ावा दे देते हैं इसको, कौन? सेन साहब। देखो मेरा बेटा में अभी इंजीनियर का गुण छुपा हुआ है। सोच सकते हो बात को, मतलब कितना इसको चढ़ाए बढ़ाए हुए हैं। तो आप देखो, तो इस तरीका से याद रखना, खोखा क्या था? घर के नियमों का क्या था? अपवाद था, क्योंकि घर में इसके लिए कोई नियम नहीं था, यह आजाद था, स्वतंत्र स्वतंत्र प्राणी था ये, ठीक ना। चलो आगे। मदन, भाई साहब इसका तो मत ही पूछो, यही तो कहानी का विलन है, ठीक ना। मदन, मदन जो है यही कहानी का विलन कह सकते हैं इसको हम। गरीबी में पला हुआ है लड़का, उदंड कह सकते हैं, गांव में भी होता है उदंड, ठीक ना। और ये जो है मदन जो है गिरधर का क्या है, बेटा है। जैसे कासू बेटा है किसका? सेन साहब का। वैसे ही मदन क्या है? गिरधर का बेटा है। कासू बड़े बाप का बेटा है, और ये जो है गिरधर, मदन जो है यह गिरधर गरीब परिवार का बेटा है, लेकिन अपने गरीबी में रहते हुए किसी के सामने झुकता नहीं है। कौन? मदन। इसके अंदर एक खासियत है, ठीक ना, जो मतलब अपने गरीबी में रहते हुए भी ये कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, ठीक ना। तो क्या होता है, हमेशा मदन को लेकर और कासू के बीच विवाद भी चलता है। और एक बात और आपको बता दे, सेन साहब का सबसे प्यारा कौन चीज था? कार था। और कार को, सोफर को हिदायत दिया गया था, अगर कोई व्यक्ति अगर कार को छुएगा इसका जिम्मेवार तुम होगा। अगर कार के ऊपर एक खरोच भी आता है ना, इसका जिम्मेवार तुम होगा। सेन साहब सोफर को बोले थे, सोफर कौन? ड्राइवर है कार का, ठीक ना। तो होता क्या है बच्चा, आगे ध्यान देना, जो कार के पास ने एक बार न चल जाता है, कौन? मदन। मदन एक बार गया कार के पास, कार को छू देता है ऐसे करके, समझा? छूता है कार को, कार के ऊपर कुछ दाग टाइप का चलाता है, समझ आ गया होगा, कहानी है, ठीक ना, आ गया होगा, ठीक ना। इतने में क्या होता है, सोफर वहां से आता है सब बगल से, और मदन को धक्का दे देता है। अब मदन जो होता है गिरता है, एकदम ऐसे धक्का देता है, गिर जाता है, ठीक ना। और उसका जो घुटना होता है ना, फूट जाता है, और घुटना से ना खून गिरने लगता है। और यह मदन उस वक्त क्या होता है, रोते हुए चल जाता है, कहाँ? घर। और रोने से पहले थोड़ा देर पहले उलझता भी है, किससे? सोफर से उलझता भी, लेकिन ज्यादा कुछ ना बोल के चल जाता है, ठीक ना। और जाने के बाद क्या करता है, अपनी माँ को लाता है, कौन? मदन। मदन जो है अपनी माँ को लेकर आता है, ठीक। और उस समय क्या होता है, सोफर के साथ और मदन की माँ के साथ विवाद भी होता है। तुमने मेरे बच्चे को क्यों धक्का दिया, क्या बिगाड़ा, तुम अमीरी हो अमीरी में रहो, तुम गरीब हो तो किसी को तुम तोड़ दोगे, ऐसा मतलब बहुत सारा बात वार्तालाप दोनों के बीच खूब झड़प हुई। और उसी वक्त कौन आते हैं? सेन साहब। सेन साहब आते हैं तो उनका एक वाक्य आता है, यहीं पर आता है ये बात, ठीक ना। ऐसे ही लड़के आगे चल क्या बनेंगे? चोर डाकू और लुटेरे बनेंगे, अगर इसके ऊपर अगर पाबंदियां नहीं लगाया जाए, यदि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए। सोच लो बात क्या। एक इसका बेटा है, कौन? कासू। इसको बढ़ा चढ़ा रहा है, भाई ये तोड़ दे फोड़ दे कुछ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बच्चा कौन है? मदन, गिरधर का गरीब बच्चा, और उसको कह रहा है क्या? चोर डाकू बनेगा या। और उसका जुल्म जुल्म क्या था? बस कार को क्या क्या था, वो छुआ था, बस यही उसका गलती था।
बताओ कहां तक जायज है, बताना कमेंट करके, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये मदन हो गया, मदन के बारे में आपको समझा दिए, ठीक ना। लेकिन देखो ये विवाद क्या होता है, चलते रहता है, विवाद क्या होता है, चलते रहता है, और इसको भी ना याद रहता है, किसको, मदन को, ठीक ना। तो फिर क्या होता है, यह गांव में ही गली था, ठीक ना, गांव में गली था, एक बार की वाक्य है, गांव में गली था, और वहां पे ना मैंने कुछ और ग्रुपिंग में जो था का मतलब कौन, मदन लट्टू का खेल खेल रहा था। कौन खेल रहा था, लट्टू का खेल, ठीक ना। उस वक्त क्या होता है, कासू भी पहुंचता है वहां पे, कासू भी क्या करता है, पहुंचता है, ठीक। अब पहुंचने के बाद क्या होता है, ये कासू कहता है कि भाई हम खेलेंगे तुम्हारे साथ, हमको भी खिलाओ। तो भाई मदन के तो पूरा याद था, जिसका बाप हमको क्या बोला था, चोर डाकू लुटेरा बनेगा, हाँ। आ सोफरवा जो था हमारा, तने कार के छू दिए, तुमको धक्का दे दिया। तुम ही बताओ, अगर तुमको कोई गाली देगा, कोई मारेगा, तो तुम जरूर याद रखेगा भाई किसी दिन हम बदला लेंगे, तुम कभी मेरे इलाके में आना, हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। होता है ना ऐसा, देखे होगे तुम लोग भी, सुने होगे और इसके बारे में चर्चा भी किए होगे कभी, ठीक ना। नहीं कहता है अपना इलाका का क्या होता है, कुत्ता भी क्या होता है, शेर होता है, ठीक ना। ऐसा तुमने वाक्य उसको सुना होगा, ठीक है। अपना इलाका में कुत्ता भी क्या होता है, शेर होता है, ठीक। तो यही इलाका की बात यहाँ पर आ गया। तो मदन के याद था भाई वाला बात, जब हमको मारा था, क्या था, इसको याद था। तो क्या करता है, कहता है कि सो हम नहीं खेलने देंगे ना, खेलने नहीं देंगे, क्या कुछ भी हो जाए। इतने में क्या करता है, ये दोनों के बीच भयानक झगड़ा होता है, बहुत भयानक, इतना तगड़ा से उठम बजरा होता है जो बता नहीं सकते हैं। और उसका जो मवाली और जो था दोस्त सब, मतलब लड़ रहा है बीच में, कौन, कासू और मदन, दोनों खोखा और मदन दोनों लड़ रहा है, और चारों बगल से क्या हो रहा है, घिरे हुए उसके दोस्त सब, किसका, ये मदन का, और सब ताली मार रहा है पूरा। जहाँ देखा होगा गांव में कभी कभार झगड़ा होता है, तब मारता है तो सब इन्हें से हुरेर हुरेर करना शुरू कर देता है, मार रहे मार रहे मार रहे, देखा होगा तुम लोग भी। अब क्या होता है भाई, ऐसा गुस्सा देता है इसको, ऐसा गुस्सा, किसको, कासू को, बेचारा के दूगो दांत तोड़ देता है, दूगो दांत तोड़ देता है कासू के। जैसे ही दांत टूटा कि ओकर जितने ग्रुपिंग था, सब पार अपन अपन घर, कोई वहां पर रुका नहीं, तोड़ा दांत ओकरा, सब भाग गया। और उस समय सब ताली मार रहा था, तोड़ो एकरा, मारो मारो मारो, वही वही कर रहा था। जैसे ही दांत तोड़ा कि गायब। सबके साथ हुआ होगा कभी कभार, देखा होगा तुम लोग भी, जैसे हम लोग भी, जैसे बच्चा जब थे, मान लो आम यार तोड़ने जाते थे, कुछ करने जाते थे, तो देखता था गाछ वाला आया, चलना चलना चलना, जो तो देख ले, गाछ वाला आया तो सब गाछ पर तोड़ा चढ़ा देगा, चढ़ल है ऊपर, कहीं गाछ वाला आ गया तो तोड़ा छोड़ के ले सबका पार है चारों, समझ आ बाद में तोड़ा की बैंड बजेगा से, समझ सकता है, जरूर कोई ना कोई फंसा होगा ये एहन मामला में, याद होगा। तो वही बात यहाँ पे होता है, ठीक ना। दांत तोड़ता है भाई का, सब दोस्त पार, मदनो, अब क्या होता है यहाँ पर, मदन की होता है, उसके बाद भाई फिर घर जाता है डर के, जब भाई आए तो फिर मार के, कि मार लिए होना फिर हम कासू के, हमारे मार खाना कहती है मामूली बात नहीं है, ये जानता है अच्छा से आए मार खाएंगे। तो किस तरह से दिन अपना बिताया, रात हो गया, समझा। और ये पहुंचता है घर पर, कौन, मदन, जाता है एकदम गोर बार का, आराम से धीरे धीरे, एकदम अथी लगा के, अथी सुनता है ना, कान लगा के, जे हमारा बारे में की चर्चा कर रही है मम्मी या पापा, यानी गिरधर और उनकी पत्नी, कान लगा के जाए, फिर तोड़े के बाद नहीं ना है, कुछ कुछ अंदर से आवाज आ रहा था, कुछ कुछ अंदर से क्या रहा था, आवाज आ रहा था, ठीक ना। और क्या होता है, आवाज जब आ रहा था, इसको लग गया फिर हम खाएंगे। इतने में क्या होता है, एक साथ बर्तन कुछ होता है, लोटा वगैरह कुछ होता है, गिरता है, कि गिरधर आता है, उठ के आता है, एकदम से
गिरधर हुआ एल है, समझ जाओ, वो खड़ा है, एकदम से नाक का सकदम ना खड़ा हो जाता है पूरा नाक का, जो भाई आए तो ना तोड़ देगा है, फिर हमको आज पापा बहुत मार मारेंगे, जो आज हम फिर कासू के मारे हैं, ठीक ना। तो उसके बाद की होता है, गिरधर जो है ना अपना बेटा को क्या करता है, गले लगा लेता है, और गले लगा क्या करता है, थपथपाता है उसका पीठ। आज तक उसका बाप जो है ना, किसका, मदन का, आज तक ना कभी ऐसा गले नहीं लगाया था, कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं किया था। इतना प्यार, वो भी घबरा गया भाई, आज क्या बात है, मेरे पिता जितना मुझसे प्यार कर रहे हैं, इसको भी समझ में नहीं आ रहा था, है ना। और उसको फिर थपथपा कहा कि बेटा तुमने सही किया। अब हुआ क्या था, गिरधर क्यों ऐसा बोला, सो बात को समझो तुम लोग। क्योंकि जब विवाद होता गया ना, तो गिरधर को ना काम से निकाल दिया गया था, जो किरानी का जो काम करता था, इसको निकाल दिया गया था वहां काम से। तो इसको बात को लेकर इसको गुस्सा था, उसी दिन की वाक्य है, ठीक ना। उसके बाद आपको हम सोफर की जानकारी बता दिए, जो सोफर जो था, जो क्या था, कार का क्या था, ड्राइवर था, ठीक ना। इसके बाद देखो, सेन साहब की लड़कियां थी 5, जो हमने यहाँ पे चर्चा किया था आपसे, आलो, रजनी, आरती, सीमा और शेफाली, यह 5 क्या है, इनकी लड़कियां हैं, जो काफी सुशील, सुंदर, और घर के नियमों के लिए यह एकदम फिट बैठती है। घर में कोई भी काम ऐसा नहीं कर जिससे उनके पिता का क्या पहुंचेगा, हाथ पहुंचेगा, हर एक नियम का क्या करती है, पालन करती है, ठीक ना। उसके बाद क्या आता है, सेन साहब का कार, जो आपको हम बता दिए, सेन साहब का जो कार है, यह काला रंग का है, ठीक ना। और क्या होता है, काला रंग का है, और यह कितना है, 7,500 का, यानी 7500 रुपया का क्या है, कार है, ठीक ना। तो ये कहानी क्या होता है, इस तरीका से, जैसे ही यानी कि गिरधर जो है अपने बेटे को क्या करता है, गले लगा लेता है, ठीक ना, और उसको थपथपा क्या करता है, तुमने अच्छा किया, ठीक ना। तो यह क्या होता है, यह कहानी यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक ना। तो बच्चों आपको बता दें, इस कहानी का, यानी कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस कहानी में एक चीज और दिखाया गया है, कौन चीज, एक चीज और दिखाया गया, याद रखना, महल और और झोपड़ी, महल और झोपड़ी की लड़ाई, महल और झोपड़ी की लड़ाई को बताया गया है। ये बात ही बताया गया है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में हमेशा जीत किसका होता है, महल वाला का, क्योंकि साथ भी कौन देता है, जो लोग होता है साथ किसको देगा, महल वाला का ही देता है, ठीक ना। इसके बाद इसका 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक ना। एक क्वेश्चन कौन सा, आप लोग के लिए, एक क्वेश्चन हम होमवर्क कर देते हैं, ठीक ना, इसको अच्छे तरह से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। खोखा किन मामलों में क्या था, अपवाद था, आपको बता दिया गया। इसके बाद एक और बात बता, याद रखना, मदन का चरित्र चित्रण करे, मदन बता दिए कहानी का क्या है, प्रमुख पात्र और विलन भी है इस कहानी का, ठीक ना, कौन, मदन, ठीक है, ये बात ही बता दिया गया। एक बात और आप लोग याद रखना, इसमें यह कहानी जो है महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई को बताया गया है, और इसके बाद इस कहानी में एक चीज और दिखाया गया है, अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है, जहां अमीरी में पल रहा है एक बच्चा, कौन है, कासू, ठीक ना, और एक गरीबी में पल रहा कौन है, मदन, ठीक ना। लेकिन मदन कभी झुकता नहीं है, जैसे पुष्पराज कभी झुकता नहीं था, वैसे ही मदन भी कभी झुका किसी के सामने नहीं, याद रखना। कोनो दिक्कत, सब बच्चा का आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक ना, आशा करते हैं सब बच्चा को समझ में आ गया होगा। इसको एक बार आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छे ढंग से चीजों को क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और बताइएगा कि यह वीडियो आपको समझ में आया, यह क्लास आपको समझ में आया कि नहीं आया। इस बात को आप हमको बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जितना हो सके जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, उस बच्चे को क्या कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ठीक ना। और एक सूचना आप लोग को और दे दे हम, एक सूचना मेरा, ठीक ना, अगर आप लोग मान लो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, डेली प्रैक्टिस, ठीक ना, डेली अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक ना, डेली अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करें, मुझे मैसेज करें, एक नंबर आप लोग को मैं दे रहा हूँ, ठीक ना, कितना है, 62 0 73 25 7 57, ठीक ना, इसमें मैसेज करें, और मैं आपको ग्रुप में क्या कर लूंगा, जोड़ लूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर लूंगा, इसको जोड़ लूंगा, ठीक ना। और इसके बाद क्या होगा, मैं इस पर रोज आप लोग को क्या करूंगा,
प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा और दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा उसको मैं देने का काम करूंगा और डेली आप लोग को इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा डीपीपी के रूप में, याद रखना, ठीक ना। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। यहाँ पे जिस बच्चे को अगर जुड़ना होगा, चाहते हो जो मैं बेहतर तैयारी करूं, ठीक ना, इसके लिए जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक ना। और हम लोग मिलके अच्छे ढंग से चीजों क्या करेंगे, तैयारी करेंगे और अपना परचम क्या करेंगे, लहराएंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं कल एक नए क्लास में, ठीक ना। और कल आप लोग के लिए एक और नया जो चैप्टर, अगला जो चैप्टर है वह आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक ना। पर डे आपको मिलेगा वीडियो, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, गर्मी रहती है कभी कभार, ठीक ना, दोपहर को, जिसके कारण मैं इस चीजों को नहीं कर पाता, इतना गर्मी लगता है इसका जवाब नहीं, देख रहे होगे। लेकिन इस मंथ के बाद उम्मीद करते हैं गर्मी कम जाएगा, है ना। इसके बाद आप लोग के लिए दिन रात चीजों को एक कर दिया जाएगा, हर एक चीज आप लोग के उपलब्ध कराया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा, ठीक ना। जो भी बच्चे होंगे जुड़ जाइए हमारे साथ, इस पे आप लोग मैसेज कीजिए और आप लोग को ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा और आप लोग अच्छे से चीजों को तैयार कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद। चलो, हे भगवान, कितने देर की वीडियो ले रहे हैं।